वन मॉडल जो कि हमने पहले से प्रिपेयर किया, जिसपे हमने वॉश किया था और वॉश करने के बाद पहला स्टेप किया। अब स्टेप बाय स्टेप उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्या आते हैं और कैसे उसको किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊं। वन मॉडल जो हमने पहले से प्रिपेयर किया हुआ। तो मेरे साथ समर्थ हैं, ही इज़ आवर ट्रेनर, जो इस पे एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिखाएंगे। नॉर्मली शिया को करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें आपने वॉश किया, शैम्पूइंग किया। शैम्पू करने के बाद मुझे क्यूटिकल को स्वेल करने के लिए, नॉट ओपन, स्वेल करने के लिए मुझे इस हीटिंग कैप को एक बार लगाना पड़ेगा आफ्टर शैम्पू, जो हम पहले से कर चुके हैं। करेक्ट। हीटिंग कैप को लगाने के बाद हम उसको 5 मिनट के बाद रिमूव करते हैं और फिर लगना शुरू होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टर। स्प्रे बॉटल का समर्थ, स्प्रे बॉटल। ओके, ये है इंजेक्टर। इंजेक्शन सुना है ना, गोली जल्दी काम करती है, इंजेक्शन। इंजेक्शन, सो दिस इज इंजेक्टर, जिसको हम इंजेक्शन के तौर पे यूज करते हैं। और इसको लगाने का बहुत थोड़ा सा अलग तरीका होता है। पहले हमें अपने हाथों को वेट करना पड़ेगा, अभी ट्रेनर वैसे ही लगाएंगे, ही विल यूज इन द सेम वे। तो मैंने हाथों को वेट किया, ओनली 1 पंप टू एक्टिवेट, और उसके बाद मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे मैंने वाटर थोड़ा सा कम लिया था, ये उनके हाथ पे आ गया। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे वाटर हाथ पर लिया, तो ये प्रोडक्ट एक्टिवेट हो गया। इसको आप डिटैंगल किए बिना, मैंने किसी बाल को अगर डिटैंगल नहीं भी किया, एक्सट्रीम फ्रिजी और बहुत ब्रेकेज वाला बाल है जिस पे डिटैंगल नहीं होता, उस पे आप तब भी लगाओगे तो आप लगाने के बाद इफ़ यू कॉम या अपने फिंगर्स के साथ भी चेक करोगे तो ईजिली और इमीडिएटली आपको दिखाई देगा कि बाल प्रोसिटी नॉर्मल हो गई, वो स्मूथ हो गया और वो डिटैंगल होना स्टार्ट हो जाता है। द मोमेंट अगर ऐसा दिखता है, इट मीन्स मेरा प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो गया, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। बट ये पेनिट्रेट कहां तक होगा, कॉर्टेक्स या क्यूटिकल, कहां तक जाएगा? कॉर्टेक्स, क्यूटिकल लेयर में। कॉर्टेक्स तक जाने के लिए मेरे को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। सॉरी, सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात। सी, इसका इस्तेमाल जो होता है ना, इंजेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। सो यूजुअली पूरे हेयर के अंदर 5 to 6 सेक्शंस आपने बनाए और उसके बाद आपने इसको लगाना स्टार्ट किया, तो हार्डली 5 to 6 पंप्स, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये। हाँ ठीक है, तो इंजेक्टर को लगाया आपने, यू विल सी द एक्चुअल डिफरेंस इंजेक्टर के बाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट लगता है उसको बटर को लगाना उसकी केयर के लिए। मैंने जो मेडिसिन लगानी थी जिसने अपना काम करना है फ्रॉम इंटरनल साइड, वो लग गया। नेक्स्ट आता है इसका बटर। इसमें जो बटर एप्लीकेशन है दैट इज ऑल्सो विद द हैंड्स, ये बटर रहता है। सो आपने स्मॉल अमाउंट बटर का लिया, दिस इज शिया ऑयल। 1 या 2 पंप हमने शिया ऑयल इसमें ऐड किया। एंड उसको मिक्स किया। जो वुडन, जो ये आप बॉल एंड स्पेचुला भी देख रहे हो, ये वुडन है, दैट इज प्योर वुडन, राइट, बिकॉज प्लास्टिक या और मेटल रहता है तो उसमें भी प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि नेचुरल हैं तो सस्टेनेबिलिटी और लॉस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, यानी कि नेचर को सेव करना है ऑल, ये सब कुछ, राइट। सो इसीलिए जो स्पेचुला और प्रोडक्ट है वो वुडन है। अब प्रोडक्ट जब हमने मिक्स कर लिया तो इसको जो एप्लीकेशन करना है वो भी हाथ के साथ ही है। तो जो एप्लीकेशन होती है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल सेक्शन,
बहुत ज़्यादा मैंने हाथ पे रब नहीं करना, बिकॉज अगर बटर है बहुत ज़्यादा रब करूँगा हीटअप होगा तो क्या होगा, ऑयल में क्रिएट हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने के बाद। बटर को बहुत ज़्यादा हीट करो तो क्या होता है, ऑयल बन जाएगा वो। तो मैं इसको खाली स्प्रेड करूँगा अपने हाथ पे, क्रॉस फिंगर्स में भी, और इसको हाथ से ही हेयर पे अप्लाई करूँगा। मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सारे हेयर पे लग जाए। अच्छा, हैंड से एप्लीकेशन करने का सिर्फ ये पर्पस तो है कि बटर है, मुझे हाथों की हीट से नेचुरल उसको मेल्ट करके लगाना है, बट एक बेनिफिट एक और भी होता है। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो किसका फायदा होता है? लेट्स सपोज, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सैलून, तो मुझे आज भी याद है, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 15 साल पहले की, तो मेरी मैनेजर और ऑनर के साथ एक झगड़ा ऑलवेज रहता था कि तुम प्रोडक्ट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो, थोड़ा कम करो, राइट? कॉस्टिंग और उसके ऊपर फ़र्क आता है। तो जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं किसका बेनिफिट होता है? क्लाइंट का, सैलून का, एक्सपर्ट का? नहीं, एक पर्सन है जिसका होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का। बाबा ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाओगे, बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट? सो ऑलवेज यूज लेस प्रोडक्ट। बाल उतना ही अब्जॉर्ब करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी उस टाइम पे नीड है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही बार में पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो वंस यू डन विद द एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से की, वंस यू डन विद द एप्लीकेशन, अगेन हम इसके ऊपर हीटिंग कैप लगाते हैं। हीटिंग कैप दूसरी बार किस लिए लगा रहे हैं? पेनिट्रेट करने के लिए, प्लस उस ट्रीटमेंट को, उस बटर को एक्टिवेट भी करने के लिए, करेक्ट? मसाज एक ट्रेडिशनल स्टेप है जिसके बिना शायद लोगों को किसी भी ट्रीटमेंट में मज़ा नहीं आता, तो मसाज तो मुझे डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बट मसाज इज़ ओनली फॉर अ रिलैक्सेशन, वो और कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि मसाज करने से मेरा प्रोडक्ट जो है वो और ज़्यादा पेनिट्रेट होगा, तो आई एम सॉरी, नहीं होने वाला। मसाज इज़ ओनली फॉर अ रिलैक्सेशन, ब्लड सर्कुलेशन को और एक्टिव करना, रिलैक्स करना, थोड़ा सा क्लाइंट की डिमांड रहती है, राइट? तो मसाज इज़ अप टू यू, आप कितनी देर करना चाहते हो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इट्स अप टू यू, राइट? मसाज करने के बाद फिर हम इसको रिंस करते हैं वापस, बहुत अच्छे से इमल्सिफाई किया, उसके बाद आपने इसको रिंस किया, और रिंस करने के बाद लास्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग करना। देयर सम पीपल सेड कि मैंने बटर लगाया तो अब मुझे, या मास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंडीशनिंग करनी है या नहीं करनी है। कंडीशनिंग या कंडीशनर क्या काम करता है? क्यूटिकल को वापस क्लोज करना, जो भी मैंने चीज़ अंदर डाली है उसके बाद उसको वापस पैक करना, बंद करना, जो रिपेयर मैंने कर दिया, जो सफाई मैंने कर दी है। सो इन दैट केस आपको लगता है कि बाल बहुत एक्सट्रीम डैमेज है, तो फिर तो फॉर श्योर कंडीशनिंग होगी, बिकॉज बाल पोरस होता है, वहाँ पे मुझे पोरोसिटी को थोड़ा नॉर्मल करना है। अदरवाइज वी ऑलवेज रिकमेंड कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडीशनर लें, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के लिए हल्का सा आप अप्लाई ज़रूर करें, राइट? कंडीशनिंग के बाद लास्ट में आता है आपका स्टेप, उसको फिनिश करना। फिनिश के लिए हम ऑलवेज टॉवल ड्राई हेयर पे आप ऑयल 1 या 2 पंप अप्लाई करें, और उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। कितने लोग मानते हैं कि स्पा करने के बाद मुझे ड्रायर या स्टाइलिंग नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे सैलून में स्पा होता है ना, स्पा करते हैं ना हम लोग। स्पा करने के बाद क्या हम ब्लो ड्राई, टोंग, स्टाइलिंग ये सब कुछ करते हैं? क्यों? रीजन? करेक्ट। और मैंने एक बहुत अच्छा हेयर का स्पा किया, उसके बाद क्यों क्लाइंट तो ऐसे घर नहीं जाना चाहता। इफ आई एम योर क्लाइंट, मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगा कि भैया मैं इतने मैसी हेयर के साथ जाऊं। क्यों मना करते हैं? उसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। इन नॉर्मल हेयर स्पास या ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या होता है, कॉस्मेटिक बेनिफिट ज़्यादा होता है। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जो खाली मेकअप का काम कर रहा है, द मोमेंट में हीट बहुत ज़्यादा दूंगा तो वो निकल सकता है, बट इन शेयर रिटेंशन ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली जो हीट से ही एक्टिवेट हो रहा है। आप इसके ऊपर इसको ट्रीटमेंट डन करने के बाद आप क्लाइंट के ऊपर ब्लो ड्राई, टॉन्ग, आयरन कर्ल्स, व्हाटएवर
बीची वेव्स या कुछ भी आप स्टाइलिंग प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। द सिस्टम इज ओनली वन, द डिफरेंस इज ओनली वन कि हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हाई हीट ना हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाए। मिनिमम आप हीट रखें, 180 डिग्री का मेरा हीट है, अगर मैं आयन कर रहा हूँ या टॉन्ग कर रहा हूँ उसके ऊपर, उस पर अगर मैं उसको स्टाइल करता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ब्लो ड्राई आउट कर्ल्स या मेरे को एकदम से वॉल्यूम देके ब्लो ड्राई करना है तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। बिकॉज ब्राइडल सीजन में इट्स माई ऑब्जर्वेशन एंड मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जितनी भी ब्राइड्स आती हैं उनके मैक्सिमम टाइम हेयर कैसे होते हैं, फ्रीजी होता है, ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब उसको अपनी ब्राइडल के लिए जाना है, राइट? मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हेयर इज़ नॉट गुड, क्या वो ओवरऑल अच्छी लगेगी? नहीं ना। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ फोटोग्राफर, इनको देखा तो मेरे को याद आया, ही ऑलवेज सेड कि जब मेरी किसी भी ब्राइड के हेयर बहुत अच्छे से स्टाइल किए होते हैं और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, तो जो बाद में हम फोटोशॉप पे उसको क्लियर करते हैं, मुझे वहाँ मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जहाँ पे हेयर बहुत मेसी या बहुत अच्छा शाइनिंग नहीं होता, वहाँ आर्टिफिशियल शाइन देना पड़ता है। सो इस ट्रीटमेंट को आप ब्राइड के ऊपर भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बैक कॉमिंग, ब्रश, स्प्रे, ये सब कुछ होना है, आई सॉ इन द स्टाइलिंग, राइट? सो वो क्या करेगा, उसको सेव कर लेता है। प्लस 200 डिग्री टेम्परेचर तक आपको हीट प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो अल्टीमेटली दिस इज बेसिकली अ रेगुलर बेसिस केयर। लेट्स सपोज जो आज का मॉडल है उसके बाल बहुत प्री लाइटेड है, वो बहुत रेगुलर बेसिस पे कलर करती हैं, उस पे हमने चेक करने के लिए एक ट्रीटमेंट एक हफ्ता पहले किया और एक ट्रीटमेंट हमने कल किया। तो देयर इज ओनली 2 ट्रीटमेंट्स। आइडियली वहाँ पर 6 से 7 ट्रीटमेंट होने चाहिए। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा दिखती है और जो रिजल्ट की रिटेंशन है, जो स्टे है उसका, वो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट? सो डिपेंड करता है हेयर की कंडीशन के ऊपर, बाल कैसा है, केमिकलाइज है, नॉर्मल है, फ्रीजी है, कैसा है, तो कितने ट्रीटमेंट आपको उसके ऊपर करने पड़ेंगे। माइट भी हो सकता है, दिस इज समथिंग लाइक मेरे को फीवर हुआ, एक पर्सन मेडिसिन 2 दिन खाता है वो ठीक हो गया, एक पर्सन को शायद 5 दिन का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी रेगुलर फॉर ट्रीटमेंट, करेक्ट? क्लियर? दूसरी बात आती है बाद में, ट्रीटमेंट तो हो गया लेकिन उसके साथ और क्या चाहिए, उसके साथ मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं क्लाइंट को मना नहीं कर सकता कि वो बाहर पॉल्यूशन में ना जाए, अपनी जॉब ना करे, अपना काम ना करे, तो उनको होम केयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरह से होम केयर और मेंटेनेंस आता है। एक आता है जो बिग जार्स आते हैं, द अदर वन इज द वेरी स्मॉल ट्रैवल किट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका इसका शैम्पू, बटर, कंडीशनर एंड ऑयल सब रहता है, राइट? एंड द क्लाइंट इज फ्री कि जब भी वो शैम्पू कंडीशनिंग करते हैं बाद में वो चाहें तो अपना ड्रायर या कुछ भी और कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर मैंने कभी कोई केमिकल किया है, कोई कलर किया है या कोई कैरेटिन या कुछ भी XYZ मैंने ट्रीटमेंट किया या थर्मल स्टाइलिंग की है, तो उसके बाद भी आप रेगुलर बेसिस पे इसको कर सकते हो। अब ये सारे काम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हो रहे हैं? सो हर एक प्रोडक्ट के अंदर ना, हर एक ब्रांड की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। सो इन दिस प्रोडक्ट देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल, जिसको हम बोलते हैं AIS टेक्नोलॉजी। दैट्स द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कहाँ पर हेयर पर कंडीशनिंग और रिपेयर ज़्यादा करनी है, कहाँ पर मुझे खाली नॉर्मल रखना है। द अदर साइड इज इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज माइक्रो इनकैप्सुलेटेड। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड का फायदा क्या होता है? बॉक्स तो नहीं, सैलून इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम क्या होती है सैलून के अंदर, बीइंग ऑनर या मैनेजर, जो हम एक्सपर्ट को बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद जार एज इट इज ओपन रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अब जब आप किसी प्रोडक्ट को ओपन रख देते हो तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब जो उसका ऊपर का हिस्सा होगा वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना कि नॉर्मली पहले मैंने जब स्टार्टिंग में यूज़ किया तब। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड का फ़ायदा क्या होता है, अगर मैंने दिन में 10 बार भी इसको ओपन किया है तो जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल को जब तक मैं खाऊंगा नहीं, इनहेल नहीं करूंगा, वो बस्ट होगा अंदर जाके, तब वो एक्टिवेट होगा। अदरवाइज बाहर दवाई पड़ी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिमिलर जब ये हेयर पे लगेगा, बाल पे लगाऊंगा मैं, उसके बाद हीटअप होगा, एक्टिवेट होगा, तब ये अपना काम करेगा। अदरवाइज 10 बार भी जार खोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेटेड की वजह से सस्टेन रिलीज भी होता है। मेडिसिन हमने देखी ना, स्ट्रिप मेडिसिन की, उस पर कई बार लिखा होता है कि ये सस्टेन रिलीज करेगा, SR, यानी कि आपकी दवाई जो आपने खाई है वो स्लोली 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 अपना काम करेगी। आपने मेडिसिन खा लिया, नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो अपना काम करती रहेगी। सिमिलर इस ट्रीटमेंट में भी है। वंस यू डन विद चला गया, ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, वो स्लोली स्लोली अपना काम करता रहेगा, राइट? दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट वर्क्स इन हेयर, करेक्ट? सो ये इस टेक्नोलॉजी और इसके इंग्रेडिएंट्स का एक प्लस पॉइंट रहता है। बट ये जरूर है कि मुझे बहुत रेगुलर बेसिस पर इस ट्रीटमेंट को करना पड़ेगा, राइट? एक बार में नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात। बट इट्स ए वेरी इंटेंसिव एंड वेरी प्रीमियम एंड वेरी रेगुलर बेसिस जो नीड एक हेयर की होती है उसका केयरिंग है। कॉस्मेटिक बेनिफिट वाला नहीं है, एक्चुअल में आपको जो रिपेयर मिलनी चाहिए वो इससे मिलेगी। डन? क्लियर? हाँ, एक बार मैं आपको मॉडल दिखाता हूं जिसके ऊपर हमने सेकंड ट्रीटमेंट किया है। द लास्ट 1 वीक हमने 2 बार उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया, क्योंकि इनका तो अभी कैप लगेगा, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, तो वॉश करने के बाद यू कैन कम ऑन द काउंटर, आपको वहां पर फाइनल रिजल्ट इसका दिख जाएगा। ही इज मॉडल जिसके ऊपर बाद में स्टाइलिंग किया है 180 डिग्री पे, टोंग करके उसको थोड़ा सा बीची वेव क्रिएट की है। तो स्टाइलिंग भी अगर मैं चाहूंगा तो मैं आराम से कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिस स्टाइलिंग इज डन बाय द हेयर एक्सपर्ट ओनली, हमने नहीं किया, हेयर एक्सपर्ट से करवाया कि आपने पहला ट्रीटमेंट भी आपने किया, दूसरा भी आपने किया, आप स्टाइलिंग भी करो, बिकॉज जब तक उनको फील नहीं आता तब तक उनको पता नहीं चलता, करेक्ट? सो दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट लुक्स, और शाइनिंग एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है। यू कैन डू द कलर एंड अदर ट्रीटमेंट एज वेल। डन? एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये, बहुत हेयर ड्रेसिंग के लिए नहीं है, हेयर ड्रेसर के लिए नहीं, बट येस दोज हु पीपल आर यूजिंग प्रोडक्ट इन सैलून, जिनको कंजम्पशन का इशू रहता है। ज़्यादातर किसी भी ब्रांड में जब आप पंप किसी का प्रेस करते हो तो उसमें अनलिमिटेड है, देयर इज़ नो एनी कंट्रोल कि प्रोडक्ट कितना आएगा। बट इन शिया जो इसके पंप भी हैं उसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है कि जब आप 1 प्रेस करते हो तो वो आपको 4 ml से ऊपर प्रोडक्ट नहीं देता, तो अल्टीमेटली जो कंजम्पशन है वो कंट्रोल में रहती है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्टेज जो है वो नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट ब्रांड की हाँ में वेस्टेज हो जाएगा तो चलेगा। डन? देयर आर सम शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट? यू कैन यूज एंड प्लीज गिव अस द फीडबैक ऑन आवर इंस्टा हैंडल। मैंने कल भी बताया था, आर 2 पेजेस, एक हमारा एजुकेशन का पेज है जिसपे कि हम रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन करते हैं ऑनलाइन, ब्यूटी गराज प्रोफेशनल, एंड उसके अलावा मेरा पेज है anand.bhatia के नाम से। सो आप इसको यूज़ करें एंड गिव योर फीडबैक इन योर रिव्यूज़ ऑन आर इंस्टा पेज, राइट? डन? सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1 by 1, आप ले सकते हैं। या प्लीज़, थैंक यू। अगर कोई रह जाएगा तो मैं काउंटर पे दे दूंगा। हाँ प्लीज देना, और मेरे को ले बेटा। हाँ देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आनंद भाटिया जी के लिए एंड टीम ब्यूटी गराज। समर्थ देना, उधर दे दो। हाँ देता हूँ, आई टेल यू, कोई अगर रह गया तो डेफिनेटली प्लीज कम टू द काउंटर। थैंक यू बेटा। आपको अगर ये लुक अगर कोई रह जाएगा काउंटर पे आ सकते हो। काउंटर आपको अगर ये लुक देखना है तो ब्यूटी गराज के स्टॉल पे आके आप चेक कर सकते हो। हाँ। वहां पे लुक एंड फील आपको पता चलेगा, उनके काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं और डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। कोई रह जाएगा तो प्लीज कम टू काउंटर, आप स्टॉल पे आ सकते हो और प्लस आप रिजल्ट देखने भी। डन? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच टीम ब्यूटी गराज।